मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है। ये महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है 1857 में, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। आश्चर्य का विषय ये है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी, ना कांग्रेस का प्रत्याशी, ना तीसरे मोर्चे का प्रत्याशी कभी भी चुनाव का फॉर्म भरने से पहले महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर नमन करने नहीं आता। इसे लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहे या नंगा सच, जब देश में अमृत काल का दौर चल रहा है। हाँ भाई मध्य प्रदेश की राजनीति में इस महल का बहुत बड़ा स्थान रहा है। 1967 में सत्ता परिवर्तन की सौगात भी यहीं से शुरू हुई। 1967 में संयुक्त सरकार में 2 मुख्यमंत्री राजमाता सिंधिया की बदौलत सत्तासीन हुए। पहले मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह और 9 दिन के लिए एकमात्र मुख्यमंत्री राजा नरेश्वर सिंह। और इसी का एक बार रिहर्सल कहे या पुनरावृत्ति वो 2020 में हुई, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौड़ती कांग्रेस सरकार पर ब्रेक लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आई। कल यहाँ जो धरना प्रदर्शन हुआ है वो बताता है कि जनता जू जनवाणी जू, कौन कहे महाराजा जू का समय लद चुका है। हमारी पृष्ठभूमि में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नजर आ रही है। यहाँ दरवाजे पर लोग धरना प्रदर्शन करने आते हैं। किसी को किसी राजनीतिक पार्टी से निकाल दिया जाता है तो गांधी जी के शरण में आकर बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने वाला एक भी प्रत्याशी गांधी जी के शरण में नहीं आता। फॉर्म भरने कभी अखिलेश्वर चला जाता है तो कभी कोटेश्वर चला जाता है और कोई साईं बाबा के मंदिर चला जाता है। तो कैसा विद्रूप इतिहास है और वर्तमान है कि जिनने देश को आज़ादी दिलाई उनको नमन करने में विधायक बनने की लाइन में लगे लोगों को शर्म आती है। हमारी पृष्ठभूमि में खड़ी है। कांग्रेस भी संविधान बचाने की बात कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी संविधान बचाने की बात कर रही है, ओबीसी मोर्चा भी संविधान बचाने की बात करता है। जब चुनाव आते हैं तो संविधान निर्माता और उनके लिखे संविधान की शपथ लेने वाले विधायक चुनाव लड़ने से पहले यह भूल जाते हैं कि एक बार कम से कम संविधान निर्माता के चरणों में दस्तक तो देवे। कैसा लोकतंत्र, कैसा संविधान निर्माता, केवल कागजों में रह गया है हमारा संविधान निर्माता। और आज के जनप्रतिनिधि अपने आप को कहीं कहीं ऐसा लगता है कि